नमस्कार साथियों, स्टडी IQ एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी और आप पहले के कंपैरिजन में खुद को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। अपना चैप्टर चल रहा था रेशियो का कारवां आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जरूरी बात, प्रॉपर मैनर में नोट्स बनाएं, किसी भी चीज को रटने का प्रयास ना करें। संडे फिक्स कर ले रिवीजन का, एक डायरी मेंटेन करनी है। प्रयास करें 3 से लेकर 5 लोगों तक का आपका एक ग्रुप मेंटेन हो जाए और जैसे ही लगभग 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्टार्ट करने हैं मॉक टेस्ट। यूट्यूब की सीरीज को पैरेलल के अंदर जरूर टाइम दें। 1 घंटे की आपकी सीरीज होती है, इसको जरूर देखा करें क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ वही पैटर्न फॉलो करते हैं जो आपको सिखाया जाता है, एग्जाम अप्रोच और माइंड कैलकुलेशन। तो यहाँ पर 1 घंटे में ऑन एन एवरेज 20 से 25 सवाल हम लोग वैसे भी डील कर लेते हैं, तो आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा। चलिए अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में हम एक जरूरी बात समझते हैं आज, वेरियस रेशियोज टू सिंगल रेशियो। जो नॉर्मल अपनी एग्जाम्स होती हैं, जैसे स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम हो गई, पटवारी, ग्राम सेवक, सब इंस्पेक्टर, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, इस टाइप के एग्जाम, उनमें एक तो इस पर बेस सीधे सीधे सवाल मिल जाता है। ग्रुप डी में भी मिल जाता है, MTS के एग्जाम्स में भी मिल जाता है। SSC, बैंकिंग, CDS, इन एग्जाम्स के अंदर और रेलवे की एग्जाम्स के अंदर इनमें कभी कभार रेशियो आपको देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको यूट्यूब सीरीज पर पेपर करवाता हूं तो बीच बीच में प्रीलिम्स में आपको इस पर बेस सीधे सीधे सवाल देखने को मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 लोगों का जब आपके पास रेशियो होता है उस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो हमें ये जो वेरियस रेशियोज, अलग अलग रेशियो दिए जाएंगे, उनसे एक सिंगल रेशियो गेट करना है, उसको हम सीखेंगे डायरेक्ट कैसे गेट किया जाए। कई सारे तरीके हैं, पहले एक एक करके हम लोग बात को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि एग्जाम में कैसे डील करें। चलो भाई, इसका मतलब क्या है देखो, जैसे आपको ये कह देगा कि A/B, इसकी वैल्यू है 2/3। फिर आपको कह दे B/C, इसकी वैल्यू है 4/5। ठीक है, और हमें नीड पड़ जाए कि भाई A/B/C क्या होगा। इस टाइप का सवाल हर एग्जाम ने पूछ रखा है। हर एग्जाम मतलब इवन दो SSC CGL के अंदर भी इस टाइप के सवाल पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट के डायरेक्ट। ठीक है भाई, तो इस चीज को भी सीखना है, प्लस इसी चीज का यूज करके आगे चल के कई सवाल बनते हैं। जैसे तीनों लोगों का रेशियो हम लोग फाइंड कर लेंगे, फिर कह देगा कि B और C को जो पैसा मिला है उसका डिफरेंस इतना है, तो A को कितने रुपए मिले हैं। तो इस टाइप के सवाल, तो कंप्लीट अपना फोकस ये है कि 2 अलग अलग आपको रेशियोज के पैटर्न दे रखे हैं, उनसे एक सिंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरियस रेशियोज, आपको 2 अलग अलग रेशियो दे रखे थे, इनसे एक सिंगल पैटर्न का रेशियो आपको क्रिएट करना है। क्रिएट करने में भूमिका किसकी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है यहां पर मीडिएटर की। मीडिएटर मतलब जो मध्यस्थता करेगा बीच के अंदर, जो दोनों में कॉमन होगा। यहां इस रेशियो में और इस रेशियो में मीडिएटर कौन है, B। इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब क्या है, जैसे कुछ रुपए आपको दे दिए जाए और कह दिया जाए कि इनको A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आप पूछते हो अगले से कि भाई कैसे, किस वे में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसने कहा कि जब आप A को 2 रुपए देंगे तो B को आपको 3 रुपए देने। चलो सिंपल सी बात है, 5 रुपए लिए आपने, A को 2 रुपए पकड़ा दिए, B को 3 रुपए पकड़ा दिए। फिर उसने कहा, फिर आपने उससे कहा तो फिर C को, तो फिर अगले ने कहा कि जब B को 4 रुपए मिलेंगे तो C को 5 रुपए मिलेंगे। अब कंफ्यूजन पैदा हो गया, 5 रुपए लेते थे, A को 2 दे दिया, B को 3 रुपए दे दिया। अब B को जब 4 रुपए दोगे तो C को 5 दोगे, तो ये उलझन वाला खेल हो गया। इसी को सीधे सीधे एक लाइन में आप अगले से कहोगे कि यार ये क्या नौटंकी लगा रखी है, सीधे सीधे क्यों नहीं बताते, A को कितने, B को कितने और C को कितने। तो अगला कहेगा मैंने तो बता दिया, तुम निकालो इस चीज को। तो यहां पर आप दिमाग लगाओगे कि भी दोनों में B कॉमन है, तो B को बराबर पैसा मिलना चाहिए। तो 3 रुपए यहां मिल रहे हैं और 4 रुपए यहां मिल रहे हैं। 3 और 4 का एलसीएम 12 है, तो क्या करें, 4 का ऊपर गुणा कर दें, 3 का नीचे कर दें। पीछे सीख चुके हैं कि रेशियो जो होते हैं उन सभी को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या एक ही नंबर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये A/B जो आपका वो निकल के आएगा 8:12। रेशियो नहीं बदला है, 4 से काट दोगे 2/3 है।
नीचे वाला देखोगे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आपका 15 मेंटेन हो गया। चलो भाई, अब देखना जरा, बात आसान हो गई। ए को जब आप 8 रुपए दोगे तो बी को 12 दोगे, और जब आप बी को 12 दोगे तो सी को 15 रुपए दोगे। तो अब ये मामला आसान हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम आप क्या करोगे, 8, 12 और 15 कुल मिलाकर के 35 रुपीज अपने हाथ में लोगे। 8 रुपए ए को दे दिए, 12 रुपए बी को दे दिए, 15 रुपए सी को दे दिए। कोई कहे 700 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कोई तनाव वाली बात नहीं है, कर देंगे, 35-35 के पैटर्न बना लेंगे। तो यही चीज हमें सीखनी है कि इसको फास्ट मैनर में कैसे डील किया जाए। खेल सारा का सारा इसके अंदर इस मीडिएटर का है, इस मीडिएटर का सारा खेल है जो दोनों के अंदर बीच की भूमिका निभाता है। तो इसकी वैल्यू दोनों में ही इक्वल है। अगर मैं फिर से एक एग्जांपल लूं, आपसे कहूं कि A रेशियो B मेरे पास है 2:5 और B रेशियो C मेरे पास है 4:3। मैं आपसे पूछूं A रेशियो B रेशियो C आपका क्या होगा, तो आपका फिर वही रिप्लाई होगा कि दोनों में यहां पर B रेशियो C कर देना। दोनों के अंदर आपके पास जो मीडिएटर है वो B है, इसको इक्वल कर दो। इक्वल करने का तरीका, यहां पर 5 है, यहां 4 है, तो 20 इनका एलसीएम होता है, तो 4 का ऊपर वालों के साथ कर दो, 5 का नीचे वालों के साथ। जैसे ही करोगे 4 2 आपके पास 8 आ जाएगा, 4 और 5 20 आ जाएगा। बी की वैल्यू 5 गुणा 4 20, ठीक है, 5 गुणा 3 15 आ गया। तो ये बात हो गई सिंप्लीफाई। तो एक तो तरीका हमने ये सीखा कि इस पैटर्न का सहारा लेकर के मीडिएटर को इक्वल कर दो और मामला आपका एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन हमें यहां पर थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करनी है, ठीक है भाई। फिर से मैं एग्जांपल लेता हूं। एक मेथड तो हम लोगों ने सीख लिया कि एक एक बात को ध्यान से लिख लो। दूसरा मेथड देखना, A रेशियो B आपको दे दिया 2:3 और B रेशियो C आपको दे दिया 4:5। दूसरा मेथड हमारा ये हो सकता है कि आप लिख लो A रेशियो B रेशियो C, 2:3 लिख लिया, यहां पर आपने 4:5 लिख लिया। एक बात बताना, इस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले इन दोनों के साथ करोगे और इस 5 का जो मल्टीप्लाई है, सॉरी, ऊपर वालों के साथ किसका मल्टीप्लाई किया आपने, 4 का, नीचे वालों के साथ किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का, क्योंकि 3 और 4 को 12 बनाना था। ए के साथ 4 का मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये जो 4 दिख रहा है 3 गुणा 4, ये बी बनना ही था, कोई तनाव वाली बात नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा। तो आप इसी पैटर्न में इस बात को लिखेंगे, बी को बीच के अंदर। अब आपको कुछ स्पेस दिख रहा है खाली, एक जगह तो सी के नीचे खाली दिख रही है, एक जगह बी के नीचे, ए के नीचे खाली दिख रही है। इसको फिल करना है। फिल करने का तरीका क्या होगा, या तो लेफ्ट से नंबर आएगा या फिर राइट से एक नंबर आएगा, ऊपर नीचे एक से नंबर नहीं आएंगे। या तो इसके लेफ्ट में एक नंबर लिखा होगा इस जगह के, या इसके राइट में लिखा होगा। अगर दोनों तरफ आपके नंबर लिखे हैं, इसका मतलब आपने मीडिएटर को सही नहीं चूज किया है। जैसे यहां लेफ्ट में इसके पास एक नंबर है, ये 3 इधर आ गया, इसके पास 4 है, ये इधर आ गया, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8, 12 और 15। कोई मजेदार तरीका है नहीं ये वाला वैसे देखा जाए तो, लेकिन वही है जो नॉर्मल काम किया था, इसी में दिमाग लगाया कि अच्छा इस 4 का गुणा इसके साथ होना ही था तो 4 को इधर रख दिया, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई होना था तो इसको इधर रख दिया। ये नॉर्मल सी बात यहां पर लिखी है हमने। अगर आप ऐसे लिख लेते A रेशियो C रेशियो B, तो A रेशियो में, सॉरी, आपके पास क्या दे रखा, आपको उसने दे रखा है A रेशियो B, और मैं लिख देता हूं, सॉरी, A रेशियो C रेशियो B। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो पहले पार्ट में A और B का रेशियो कितना है, 2:3। अगले में देखो B और C का 5 और 4, 5 यहां 4 यहां। इस जगह क्या फिल करोगे, या तो नंबर लेफ्ट से आना था या फिर राइट से आना था, तो इसका मतलब ये बीच में आ गया। बीच में आ गया, इसका मतलब आपने मीडिएटर सही नहीं चूज किया है। इन रेशियोज में जो मीडिएटर होता है वो हमेशा आपको बीच में रखना पड़ता है, अदरवाइज पैटर्न गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉमनली आप तरीका देखते हैं, ये कोई खास काम का तरीका है नहीं, लेकिन एक तरीका है, इसको भी डील किया जाता है, ठीक है भाई। अब काम की बात सुनो, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा काम का मेथड होगा, ठीक है। इसके बाद सीधा तरीका हम सीखेंगे कि माइंड में इसको कैसे सोल्व कर सकते थे। आप A रेशियो B और मीडिएटर B है तो B रेशियो C, ये क्रॉस में आपका चलता है, इसको आपने लिख दिया। रेशियो कितना था भाई, 2:3।
और अगला कितना था 4:5। आपको नीड किसकी है? आपको नीड है A:B:C की। यहां से बात ऑब्जर्व करना कि नीचे वाला जो मीडिएटर था वो ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, किसके साथ? ए के साथ भी हुआ और बी के साथ भी हुआ। तो इसका मतलब ए की वैल्यू चाहिए तो नीचे वाला मीडिएटर ऊपर गुणा करोगे तो इसके नीचे लिखा ही हुआ है, तो ये बात आ जाएगी 4 × 2 8 है, सीधे सीधे। फिर देखना इस 3 को दूसरे वाले मीडिएटर के साथ गुणा कर दें, इस 3 को इस 4 से कर दें या इस 4 को इस वाले 3 से गुणा कर दें, बात एक ही है। तो जब आप मीडिएटर को मीडिएटर से गुणा कर रहे हैं तो मीडिएटर की वैल्यू निकल के आ रही है 12, लिखा जा सकता है। फिर देखना इस 5 को ऊपर वाले 3 से गुणा किया गया, तभी तो हमने यहाँ पर 3 लिखा था, तो आप सीधे सीधे इसको गुणा कर दोगे तो ये क्या दे देगा आपको 15। ये तरीका फिर भी ठीक है। एक तरीका क्या है, कॉमन सेंस लगा करके मीडिएटर को इक्वल करना। दूसरा तरीका ये एक थोड़ा सा रटने वाला सा जैसा मेथड है, इससे कोई खास फायदा होगा नहीं, इसको अवॉइड कर सकते हो। एक काम की बात है ये वाली, ठीक है। और एक चौथी बात और हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। एसएससी बैंकिंग और सीडीएस वालों को ये चौथी अप्रोच सीखनी है। बाकी जो बच्चे इनके एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, समझ आता तो ठीक है, वरना प्रयास जरूर करना। एक दो एग्जाम्पल दे देता हूं आपको फिर से। जैसे x/y आपको दे दिया 3:7 और y रेशियो में z दे दिया आपको 4:5। कोई कहे x/y/z क्या होगा? x/y/z क्या होगा? पहले तो चेक करो मीडिएटर क्रॉस में है क्या है, तो बात ठीक है। अब आ जाओ, x ये वाली वैल्यू को बताता है, y इसको बताता है और z इसको बताता है। ये लो हो गया हमारे पास समाधान, कोई तनाव वाली बात नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखूं, P/Q बराबर 2:5 और P रेशियो में R बराबर 3:7। इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर मैं यहां पर लिखूं P/Q/R, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करके 3 × 2 6, इसका इससे मल्टीप्लाई करके 5 × 3 15, इसका इससे मल्टीप्लाई करके 7 5 35। अगर मैं ये लिखता हूं तो ये मेरा गलत है। गलत क्यों हुआ? आप सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ये थी कि मीडिएटर 3 लोगों में हमेशा इसी टाइप से क्रॉस में बनता है। A/B, अगले में B/C आएगा, x/y तो अगले में y/z। यहां P मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, जबकि P तो यहां फंसा हुआ है, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो या तो आप इसको करेक्ट करो, क्या लिखो? Q रेशियो में P। Q रेशियो में P लिखोगे तो रेशियो बनेगा 5:2। और फिर ठीक है, ये P आपका क्रॉस के अंदर आ गया, बात ठीक है। P/R, नीचे वाली बात पड़ी रहने दो। अब जब सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आती है? पहले P निकलता है, Q को Q से करते हो Q निकलता है, Q को R से करते हो आपका R निकलता है। तो अब यहां से पहले आपके पास Q है, अगला पार्ट आपके पास P है, उससे अगला पार्ट आपके पास R है। ये चीजें निकल के आएंगी, मल्टीप्लाई कर ले। 5 × 3 हमारे पास आ गया 15। क्रॉस के अंदर ये बातें यहां है, तो 3 × 2 ये हमारे पास आ गया 6। लास्ट को लास्ट वाले पार्ट से करोगे तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 14। तो ये बात हमारी यहां से क्या निकल गई? एकदम करेक्ट। उम्मीद है यहां तक किसी भी टाइप का कोई तनाव नहीं आया होगा, ठीक है, कोई तनाव नहीं आया होगा। जैसे कोई और एग्जांपल ले लें हम लोग, आपको ये कह दे कि A रेशियो में B 3:4 है और B रेशियो में C 7:2 है। ये आपसे पूछे तो A रेशियो B रेशियो C देखना। यहां से हम लोग अपनी चौथी अप्रोच भी सीखना स्टार्ट करेंगे। देखो, मीडिएटर इसी फॉर्म में लिखा होना चाहिए। A की वैल्यू निकालोगे तो A की वैल्यू निकालते हो तो 7 × 3 21 आ गई। B की वैल्यू निकालते हो तो 7 × 4 28 आ गई। C की वैल्यू निकालते हो तो 4 × 2 8, ये निकल के आ गई, ठीक है। हम लोग यहां से मेथड नंबर 4 डिस्कस करते हैं। मेथड नंबर 4 डिस्कस करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है माइंड कैलकुलेशन के लिए, तो इसके मैं लगा लेता हूं 4 स्टार, क्योंकि सवाल डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर
और क्वेश्चंस का ये वाला पैटर्न पार्ट बी होता आपका। बात को थोड़ा सा कायदे से समझना, ए रेशियो बी 3:4, बी रेशियो में सी बराबर 7:2, ए रेशियो बी रेशियो सी। एकदम जो नॉर्मल तरीका था उसमें हम लोग क्या करते थे, इसको देखते थे कि मीडिएटर बी की तरह काम कर रहा है, तो यहां पर हमारे पास का क्या है, मीडिएटर। मीडिएटर हमारे पास एक जगह मीडिएटर 4 है, तो उससे मैं बोल देता हूं मीडिएटर फर्स्ट जो है वो मेरा क्या है 4। एक जगह मीडिएटर की वैल्यू 7 है, तो मीडिएटर मेरा जो सेकंड है उसकी वैल्यू मेरे पास 7 है। इस 7 और 4 को इक्वल करना है। इक्वल करने का तरीका क्या था, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम मत लो, चाहे एलसीएम ना लेकर के क्या करोगे, इस 7 का ऊपर वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस 4 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जब ये बात पूरी की पूरी हमारी सोल्व हो जाती थी तो आपके सामने क्या निकल के आता था, 7 इंटू 3 21, 7 इंटू 4 28, 4 इंटू 7 28, 4 इंटू 2 8। ये वाली बात आपकी इक्वल हो गई। तो रेशियो आपका बन गया कितना, 21, 28 और 8। अब बात को सुनना, काम की बात ये है, डायरेक्ट कैसे करें, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए की वैल्यू कितनी थी, यहां पर आपके पास थी 3। ए को आपने किससे गुणा किया, तो आप कहोगे सर ए को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से। 7 क्या है, 7 दूसरे पार्ट का मीडिएटर है, तो मीडिएटर जो सेकंड है उससे गुणा किया ए को, तो आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, ए की आ गई। बी की वैल्यू कैसे आई, बी यहां और यहां, मीडिएटर फर्स्ट ये है, मीडिएटर सेकंड ये है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 7 या 7 इंटू 4, तो मीडिएटर आपका निकल के आ गया। तो इसका मतलब दोनों मीडिएटर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीडिएटर निकल के आएगा। सी कैसे निकला, सी की वैल्यू 2 थी, इसको आपने 4 से किया, 4 क्या था, पहले वाला मीडिएटर, तो सी की जो वैल्यू थी उसको आपने फर्स्ट वाले मीडिएटर से गुणा किया। ये है सबसे गजब की बात, यहां पर देखना इस सवाल के अंदर अगर हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करें तो देखना ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकलेगा। देखो मीडिएटर को निकालना आसान है, मीडिएटर को मीडिएटर से कर दो, 7 4 28। ए की वैल्यू क्या होगी, ए 3 है आपका और दूसरे मीडिएटर से गुणा होगा जो कि 21 है। सी की वैल्यू सी 2 है और पहला मीडिएटर 4 है, 8 से गुणा होकर सीधे सीधे ये रिजल्ट बना देगा। इस चीज को रटने का प्रयास नहीं करना है क्योंकि इसको मैंने आपको कायदे से समझा दिया है। आप अपने हिसाब से कुछ और एग्जाम्पल ले लें, कई सारे एग्जाम्पल हमने ले लिए, कुछ एक सवाल मैं आपको यहां पर और सोल्व करवाता हूं। ये हमारी चौथी अप्रोच है जो हेल्प करती है माइंड कैलकुलेशन में। जैसे देखना जरा, x रेशियो y कितना है, 3:7, y रेशियो z जो हमारे पास है वो लिख लेते हैं 5:8। हमसे पूछ ले x रेशियो y रेशियो z, x को दूसरे मीडिएटर कौन है यहाँ पर, y है, x को दूसरे मीडिएटर 5 गुणा 3 15, y को y से करोगे 7 5 35 और z को पहले मीडिएटर से करोगे 8 7 56। अब आप कहोगे सर ये इतना कंफ्यूज होने वाली बात क्या थी, फिर ये तो सीधे सीधे दिख ही रहा था यहाँ पर, इस 5 गुणा 3 15 कर देते, 5 इंटू 3 15 कर देते, 7 इंटू 5 35 कर देते, 8 इंटू 7 56 कर देते। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसी बात को ऐसे लिख दूं, x रेशियो y मेरे पास है 5:7 और x रेशियो z मेरे पास है 2:9, तो क्या करेंगे, अब वही समस्या आ गई ना, या तो पलट करके इस रेशियो को लिखो कि दोनों में जो मीडिएटर की भूमिका के अंदर है, मीडिएटर का जो रोल प्ले कर रहा है वो x है, तो मीडिएटर तो क्रॉस में लिखते थे हम लोग हमेशा ही इस पैटर्न के अंदर। तो या तो आप इसको फिर से अलग हटा करके लिखो या फिर कॉमन सेंस लगाओ। आपको रेशियो किसका निकालना है, x रेशियो y रेशियो में z का। x मीडिएटर है, मीडिएटर कैसे निकलता है, दोनों मीडिएटर का आपस में मल्टीप्लाई, 5 इंटू में 2 10 आ गया। y कहाँ है, y यहां है, इसके साथ पहला मीडिएटर है, y दूसरे मीडिएटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 गुणा में 2 आपके पास 14 आ जाएगा। z कहाँ है, z यहां है, इसको पहले मीडिएटर 9 5 45, ये लो
तो इससे फायदा हो गया ना, हमें बैलेंस करने की नीड ही नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और दूं मैं, एग्जामिनर आपको कह दे कि ए रेशियो में सी जो आपके पास है वो 2:7 है, और ए रेशियो बी मान ले, या बी रेशियो ए की वैल्यू जो है वो 3:5 है, और आपसे पूछ ले ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एकदम निश्चिंत रहो। पहले तो ढूंढो मीडिएटर कौन है, मीडिएटर ए है, 2 का 5 से करोगे 10 आ जाएगा। सी है यहां पर, सी यहां पर है, इसको दूसरे मीडिएटर से गुणा कर दो, 7 5 35 आ गया। बी यहां है, इसको पहले मीडिएटर से कर दो, ये लो 6 आ गया, तनाव खत्म हो गया। एक फायदा और भी है इसके अंदर, जैसे बैंक एसएससी सीडीएस इन एग्जाम के अंदर और रेलवे में कुछ कुछ जो सेकंड फेज होता है उसमें टाइम की मारामारी होती है, या फिर आप और भी किसी मान लो स्टेट एग्जाम्स में ऐसे टाइम की मारामारी होती तो नहीं है, फिर भी मान लो किसी एग्जाम में होती होगी, ठीक है। तो वहां पर आपको जैसे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो उनमें स्क्रीन पर बात ऐसे दी जाती है कि ए रेशो बी 2:3 है, एंड बी रेशो सी जो है आपका 3 तो रहने देते हैं 5 या 4:7 है, और आपसे पूछ लेता है ए रेशो बी रेशो सी। अब जिस बच्चे की बहुत ज्यादा कमांड नहीं है उसे क्या करना पड़ता है ऐसे सवालों में, वो ए रेशो बी सेट करता है, 2 3 लिखेगा, फिर बी रेशियो में सी लिखेगा, 4:7, फिर इनको मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 8 आ गया, 4 3 12 आ गया, 7 3 21 आ गया। आप सीधे सीधे अगर आपसे यही बात, इवन दो ये सीजीएल के जो मैंने पेपर सेट आपको करवाए हैं पहले और रिसेंट में भी बीच बीच में चलते रहते हैं, उनमें भी आते हैं, बैंकिंग के अंदर भी इस टाइप के सवाल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। हालांकि फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, लेकिन इस सवाल के अंदर आपकी अप्रोच में अगर दम है तो आप टाइम बचा लेंगे। आपने देखा ए बी बी सी, बी मीडिएटर है, मीडिएटर को मीडिएटर से करोगे, यहां पर मीडिएटर की वैल्यू और यहां पर आपके पास जो मीडिएटर की वैल्यू है बी और बी, 3 है उधर 4 है, 4 गुणा में 3, ए की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 2 है, इसको दूसरे मीडिएटर 4 से करोगे तो 8 आ जाएगा। फिर सी की वैल्यू 7 है, उसे पहले मीडिएटर 7 3 21, ये लो आ गया, 8 12 21, ना लिखना पड़ा ना एडजस्ट करना पड़ा, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जामिनर आपको स्क्रीन पर और भी सवाल दे देता है चलते चलते, क्या कहेगा, एक्स रेशियो में जेड की वैल्यू 3:8 है, एंड वाई रेशियो एक्स की जो वैल्यू है वो 2:5 है, और आपसे पूछ ले एक्स जेड और वाई, कोई भी रेशियो पूछ ले, आपको तनाव नहीं लेना है। पहले ढूंढो मीडिएटर कौन है, तो आप कहोगे सर मीडिएटर दोनों में एक्स है, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यहां 3 है और यहां पर 5 है, 10 आ गया। फिर जेड निकालना है, जेड यहां है 8, इसको दूसरे मीडिएटर 5 से करोगे तो 8 5 40 आ गया। वाई कहाँ है, वाई यहाँ है 2, इसको पहले मीडिएटर से करोगे 3 2 6, 2 से फिर कैंसिल आउट होकर के सिंप्लीफाई हो जाएगा रेशो ये वाला। इसी सवाल को ऐसे पूछ लेता कि 28,000 रुपए है या 56,000 रुपए है, 56,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें, एक्स वाई और जेड में, किस रेशियो में, एक्स रेशियो जेड 3:8 दे दिया, वाई रेशियो जेड 2:5 दे दिया। तो एक्स वाई जेड आप निकालोगे पहले, या एक्स जेड वाई, वाई जेड एक्स, जो भी आपको चाहिए उस पैटर्न में आप लिखोगे, तो आप सीधे सीधे स्क्रीन पर देख करके इस रेशियो को लिख सकते हैं। तो मैं आपको जो काम की बात समझाना चाह रहा था वो यही है, ये आपके पकड़ में आ गई तो मामला एकदम आसान है, ठीक है भाई। अगर 3 लोगों से ज्यादा लोग आते हैं, अगर आपके पास 3 लोगों से ज्यादा लोग होते हैं तो एग्जामिनर आपसे सीधा सटीक सवाल पूछता है। जैसे 3 लोगों से ज्यादा लोग होंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि ए रेशो बी 2:3 है, बी रेशो सी 4 रेशियो में मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और सी रेशियो में डी मान लो आपको दे दिया 5:3, और आपसे पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इनमें एक सीक्वेंस ही देता है, तो इनमें आपको तनाव नहीं लेना है, इनमें जो हमारा मेथड नंबर 3 था उससे काम चल जाएगा। कैसे भाई, देखो ए की वैल्यू निकाली जाती है, पहले ए की निकलेगी, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की। ए की वैल्यू निकालने का तरीका क्या था, सभी फर्स्ट वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो आपस में,
5 4 20 गुणा 2 40, 40 आ गया। डी की वैल्यू निकालनी है तो आपने देखा होगा सभी लास्ट वैल्यूज का मल्टीप्लाई करते थे। एबीसी में यही तो पैटर्न चल रहा था। 3 गुणा 3 9, ये आ गया। ठीक है, बी और सी की वैल्यू आपको निकालनी है। बी को निकालते टाइम थोड़ा ध्यान रखना, बी को बी से मिला दो, बी को बी से मिला दिया। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे तक कर दो। तो 3 गुणा 4 12, नीचे इसके 5 है तो 60 आ गया। आपसे पूछ रहा है कि सी की वैल्यू, सी को सी से मिला दो, मिला दिया सी को सी से। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे कुछ है तो नीचे मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 1 इंटू 3, तो रिजल्ट कितना आ गया, ये वाला। इसमें वो सीक्वेंस नहीं चेंज करता। अगर कर भी देना तो आप इसको इस पैटर्न में लिखना, मीडिएटर इसी पैटर्न में इनके चलने चाहिए बस। तो ये तरीका, इसके ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कंफ्यूज होंगे। मैक्सिमम जो सवाल आएंगे वो 3 लोगों पर बेस पूछे जाते हैं, उनमें स्पीड अपनी फास्ट कर लो, काम धूमधाम से चल जाएगा। बाई चांस ऐसा रेशियो पूछ ले तो एक बार हल्का सा उसको लिख करके डील कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ए रेशियो में बी मुझे दे दिया है 3 रेशियो में 2, बी रेशियो में सी मुझे दे रखा है 1 रेशियो में 2, सी रेशियो डी मुझे दे रखा है 3 रेशियो में 4, और डी रेशियो में ई मुझे दे रखा है 5 रेशियो में 1। अब मुझसे पूछ ले कि ए बी सी डी और ई, तो यहां पर हमेशा आपको मीडिएटर एक फ्लो में सेट करने हैं, बी सी डी इस टाइप का। ठीक है, सेट है मामला। फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना आसान है, ए वर्सेस ई। फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालना आसान है। ये सक्सेसिव जब सेल की जाती है, वस्तु को लगातार बेचा जाता है, उस केस में भी आपकी हेल्प करता है। बाकी ऐसे केसेस में भी बहुत बार एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे पहले और आखिरी का रेशियो पूछ लेता है। तो पहले वाले पार्ट्स को आपस में गुणा कर दोगे तो जहां से बात स्टार्ट हुई है वो आ जाएगा। 3 3 9 5 45 आ गया। लास्ट वाला चाहिए आपको, तो सारे के सारे लास्ट को 2 2 4 4 8, 4 गुणा 4 16, बन गई बात। चलो, आपको मान लो बी चाहिए, बी को बी से मिला दो, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर कुछ है नहीं। अब सारों का नीचे जो है उनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 15 और 30, ये बन गया बी। सी की अगर हमें नीड है तो सी को क्या करोगे, सी से सी को मिला दो, मिला दिया। ऊपर जा रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई, ये ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखता है, और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे का मल्टीप्लाई। 5 3 15, 2 30 गुणा 2 60, 60 आ गया। ऐसे यहां पर देख लो, डी को डी से मिला दिया, ये ऊपर जाते हुए दिख रहा, ऊपर भेज दो। यहाँ नीचे आ रहा है, नीचे आ गया। 5 4 20, 2 40, 2 80, ये लो हमारा रिजल्ट हो गया। तो कोई तनाव वाली बात है ही नहीं, यहाँ पर सीधे सीधे एक पैटर्न है, बस इसको सीखना है। इतने हाई फाई सवाल आते नहीं है, बस मेरा काम ये है, बहुत रेयर आते हैं, मतलब मेरा काम आपको ये कायदे से सिखाना। ये पैटर्न इन सवालों के लिए दी बेस्ट है। 4 लोग हो, 5 लोग हो, 6 लोग हो, 7 हो, कितने भी लोग दे दे, जनरली आपको फर्स्ट और लास्ट निकालना होता है, वो मामला एकदम आसान होता है। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। अब कुछ एक सवालों को हम लोग जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखो भाई, ए बी और सी बी आपको ये दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी, दोनों में मीडिएटर कौन है, बी। अब पहले बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे, बी को बी से करोगे तो 3 और 5 15 आ जाएगा। बी की वैल्यू आ गई 15। ए की कितनी आएगी भाई, ए बी और सी। ए की वैल्यू यहां 4 है, दूसरी तरफ मीडिएटर 5 है, 5 गुणा में 4 20। सी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सी देखो यहां पर 11 है, इसको इधर वाले मीडिएटर 3 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 33 लिखा जा सकता है। तो आपका जो रिजल्ट है 20 15 33। क्या गड़बड़ की भाई हमने, बी को बी से कर दिया, तो बी की एक मिनट भाई, फिर से देख लेते हैं। ए रेशियो बी, सी रेशियो बी। ए का मल्टीप्लाई 4 है, दूसरे मीडिएटर से गुणा करोगे, ए की वैल्यू 20 आ गई। बी की वैल्यू 3 है, दूसरी तरफ मीडिएटर 5 है, 5 गुणा 3 15 आ गया। सी की बात करें तो इधर सी की वैल्यू 11 है, इधर मीडिएटर आपके पास बी आपका 3 है, 11 3 33। 20 15 33 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसा करो इस ऑप्शन को चेंज कर देना भाई। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट रिजल्ट हो गया 20 15 और 33, बाकी कुछ कट नहीं रहा है।
यहां देखना A रेशो B, A रेशो C दे दिया। आपसे पूछा है A रेशो B रेशो C। मीडिएटर A है, A का A से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 12 हो गया। B की वैल्यू चाहिए, B की 5 है, इधर का मीडिएटर 4 तो 5 गुणा 4 20। C की वैल्यू 7 है, इसको इधर वाले मीडिएटर से गुणा करोगे 7 5 35 आ गया। तो रिजल्ट 12 20। 1 मिनट भाई, इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है ये? ऑप्शन इंटरचेंज तो नहीं हो गए? 12 20 35 देखना भाई, क्रॉस चेक कर लेते हैं कायदे से। ए 5 और 3 हमारे पास, 3 और 5 आ गया। ए रेशियो में सी की वैल्यू आ गई 4 रेशियो में 7। ठीक है भाई, चलो ए की वैल्यू निकालेंगे, ए बी और सी। ए की वैल्यू 4 3 12 आनी थी, बी की वैल्यू, बी को मीडिएटर से करोगे 5 4 20 आना था, आ गया। और सी की वैल्यू, सी को मीडिएटर से गुणा करोगे। अच्छा, सी को मीडिएटर ए की तरह काम कर रहा था तो 21 से मल्टीप्लाई करना था भाई, हमने ये गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो इसको सुधार देना भाई। ऐसी गड़बड़ ऊपर तो नहीं कर दी है। देखना मीडिएटर कौन है वहां पर, बी। बी का बी से गुणा करोगे 5 3 15 आ गया। बी 5 है, ए से करोगे 20 आ गया। बी 3 है, सी से करोगे 33 आ गया। उसमें कोई समस्या नहीं है। यहां पर एक हल्की सी मिस्टेक कर दी भाई कैलकुलेट करते टाइम, रिजल्ट ये आ गया। देखना ए रेशियो सी दे दिया, बी रेशियो सी। ए बी और सी पूछा है, दोनों में मीडिएटर कौन है, सी है आपका। ए की वैल्यू 4 है, दूसरी तरफ मीडिएटर 3 है, तो 4 और 3 12। ए की वैल्यू, बी देखना, बी इधर 4 है, मीडिएटर सी है, इधर सी की वैल्यू इधर वाले मीडिएटर से गुणा होगा, 4 गुणा 5 आपके पास आ गया 20। इधर मीडिएटर सी 5 है, इधर आपके पास 3 है, तो ये आ गया 15। 12 20 15, तो 12 20 और 15। ये आप चाहते तो सीधे सीधे ऑप्शन पर भी चले जाते। यूट्यूब के लेक्चर्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा, सीधे इसको हिट करते हैं, लिखते भी नहीं है, क्योंकि यहां पर सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं कायदे से, उन पर प्रैक्टिस कर लो, बस तनाव खत्म। ऐसे ही देखना पी क्यू आर पी आपको दे रखा है, पी क्यू आर पूछ रहा है। मीडिएटर कौन है भाई दोनों के अंदर, यहां पर पी है, यहां पर पी है, पी मीडिएटर है। पी की वैल्यू निकालोगे तो इस पी की वैल्यू 9, उसकी 3, 9 3 आपके पास कितना आ गया भाई 27। क्यू की वैल्यू यहां पर 5 है, उधर मीडिएटर 3 है, तो 5 3 15। आर की वैल्यू 2 है, इधर वाला मीडिएटर 9 है, 9 2 18। 3 से काट दोगे तो यहां रिजल्ट आएगा 9 5 6। 9 5 6, ये हमारा रिजल्ट हो गया यहां से करेक्ट। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। देखना अगले सवाल में, देखो बी रेशो ए दे दिया, सी रेशो ए दे दिया, ए बी सी चाहिए। देखो मीडिएटर आपके पास इधर 8 है, इधर 3 है, और ए इसका रोल प्ले कर रहा है। ए को ए से करोगे 8 3 आपके पास बन जाएगा 24। ए की वैल्यू बी चाहिए, बी की वैल्यू देखना इधर 3 है, इधर मीडिएटर से गुणा होकर 9 बन जाएगा। सी की वैल्यू निकालोगे, इधर सी 5 है, इधर मीडिएटर 8 है, 8 5 40 बन गया। तो ये रिजल्ट आपका सीधे सीधे 24 9 40 निकल के आ गया। चलो भाई अगला देखना, ए रेशियो बी 3 4 दे दिया, बी रेशियो सी 5 7 दे दिया, सी रेशियो डी 8 9 दे दिया। तो इसको क्या कर लो, लिख लो। ए बी दे रखा है, फिर उसी सीक्वेंस में बी और सी दे रखा है, फिर उसी सीक्वेंस में सी और डी दे रखा है। इतना सा पार्ट आपने लिखा। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे, ए निकल के आएगा 5 3 15 8 120। ए की वैल्यू यहां पर बी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 4 गुणा 5 20, 20 को 8 से करोगे 160। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो 7 4 8, 8 गुणा 7 56, 56 को 56 को 4 से करना है, 56 इंटू 2 112, और इंटू में 2 करोगे तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा 56 12 224। आखिरी को आखिरी से कर दोगे यहां पर। ठीक है, तो 9 7 63, और इंटू में 4 लिख लेते हैं क्योंकि चीजें कट भी तो रही है ना। 9 7 63, 63 इंटू में 4। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं भाई, आपसे पूछा क्या, अच्छा, एक मिसिंग बात को मिस कर दिया। ये तो निकल के आ गया ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। एक काम की बात सुनो, हमसे उसने क्या पूछा था, हमसे उसने सिर्फ पूछा है 3 4 दे दिया ए बी, बी सी की वैल्यू 5 और 7 दे दी, सी डी की वैल्यू 8 और 9 दे दी। हमसे पूछा है ए रेशो में डी, तो आपको पता है फर्स्ट
और लास्ट का रेशियो पूछा है, तो सीधे सीधे इनको गुणा करते आप। 3 गुणा 5 गुणा में 8 रेशियो, 4 गुणा 7 गुणा में 9। ये असल में आपको लिखना था, ये हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, पढ़ा नहीं कि पूछा क्या है। ये 3 इससे कट के 3 बना लेगा, ये 4 इससे कट के 2 बना लेगा। 5 इंटू 2 10, 7 टू 21। तो रेशियो कितना आ गया? 10:21। हालांकि ये खैर इसकी नीड थी नहीं, पूरा हमने जानबूझकर इसको निकाल दिया। आगे सवाल को पढ़ लेते तो बात समझ में आ जाती। ठीक है, एग्जाम में कैसे करते इस सवाल को? फर्स्ट वर्सेस लास्ट निकालना है तो सबका फर्स्ट ले लो। 3 आ गया, फिर 5 आ गया और 8 आ गया। सबका सेकंड पार्ट लोगे क्योंकि एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, 4 7 और 9। इसको सोल्व करोगे, ये इससे 3 बार, ये इससे काटोगे 2 बार, ये आ गया 10 7 3 21। ये इतना सा सॉल्यूशन था। ठीक है भाई, उम्मीद है यहां तक आपको बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब देखो ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ये आपको दे रखा है। ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई, सीक्वेंस दे रखा है। तो सीधे सीधे लिख लो, ए बी 2 3, बी सी 4:3, सी डी 2:5 और डी ई 3:4। हमसे पूछ क्या रहा है? सभी का रेशियो पूछ रहा है, ए बी सी डी ई। तो क्या कर लें? ए लिख लो, बी लिख लो, सी डी और ई। सबसे आसान टास्क क्या है? पहला और आखिरी निकालना। इसका मल्टीप्लाई आपस में करोगे, फर्स्ट आ गया, इनका मल्टीप्लाई आपस में करोगे लास्ट। 4 गुणा 2 8, 16 16 3 48, 48। इधर देखना, 5 गुणा 4 20, 3 60, 60 3 180, 180। ये निकल के आ गया। अब बीच की वैल्यूज है, बी निकालोगे तो देखो बी यहां है, यहां भी बी है, यहां भी है। इसको मिला दिया और सीधे मल्टीप्लाई किया। 4 3 12, 2 24, 24 3 72, 72। आपको आगे नीड किसकी है? सी की। सी कहाँ है? यहां, ऊपर से ऊपर, नीचे का नीचे। 3 3 9 गुणा 2 18, 3 54। आगे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? फिर आगे आपको वैल्यू निकालनी है डी की। डी कहाँ था? यहां था। डी आपका कहाँ था? यहां पर। इसका ऊपर मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। 3 गुणा 3 9 5, 45 गुणा 3 135। सब में 3 का कट लग रहा है, दिख रहा होगा। मल्टीप्लाई करते टाइम भी चल रहा था कि इस मल्टीप्लाई में 3 है, इसमें 3 है। ये इधर आया तो भी 3 था, इसमें इधर से 3 था, इसमें इधर से 3 था। 3 से काटोगे तो ये 16 बनेगा, 16। फिर अगली वैल्यू 24, फिर उसके बाद 3 से काटोगे 18। तो 16 24 18, 2 ऑप्शन बचे हैं। उसको 3 से काटोगे 45। ये एक आंसर आपके पास मेंटेन होगा। ठीक है, कभी कभार ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तरीका सबसे बेस्ट यही है, बिना कोई कंफ्यूज हुए मार्किंग करना चाहो ए बी बी सी सी डी डी कर लेना, और इनको इधर उधर पलट के नहीं देता। अगर वो पलट के दे देगा तो फिर आपको इनका एडजस्टमेंट करना है। चलो भाई, ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी आपको दे रखा है। ए रेशो डी पूछा। ए रेशो डी मतलब फर्स्ट वर्सेस लास्ट। ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का, सारी चीजें एडजस्ट है। सबके पहले पार्ट को मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 और 8, 3 इंटू में 5 इंटू में 8, और सबके लास्ट सेकेंड पार्ट को 4 7 9, 4 इंटू 7 इंटू 9। अभी अभी किया था ये सवाल, ये इससे कट गया, ये 2 10:21। ये पीछे जो किया था वही सवाल रिपीट हो गया भाई। एक तरीका ये भी होता है, कई बार एग्जामिनर आपको इस मैनर में वैल्यूज दे देता है, तो इस मैनर में फ्रैक्शन फॉर्म में दे दी। अब फ्रैक्शन फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो तनाव पैदा होता है, तो इनको क्या करो? सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे देखना। ए रेशियो बी, इस बात को थोड़ा समझा देता हूं मैं। ए रेशियो बी की जो वैल्यू है वो 2/9 रेशियो में 1/3 है। इस 3 को इससे काटोगे, इस 3 का इधर गुणा कर दोगे तो ये वैल्यू बनेगी 2/3। तो आसान भाषा में देखो, इस 3 से 3 काट दोगे, ये 3 इधर आ जाएगा, तो आप सीधे सीधे लिखते 2:3। ए बी आ गया। बी रेशियो में सी आपको लिखना है, तो देखना ये 7 इससे कटेगा 2 टाइम्स, 2 इधर ले जाओगे तो 4:5। फिर डी रेशियो सी दे रखा है, देखो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, और हमें यहां क्या लिखना है? सी रेशियो डी। इंपॉर्टेंट बात यही है, डी रेशियो सी लिख दोगे तो मीडिएटर इस टाइप से रहते हैं, वो बात सेट नहीं होगी।
तो पहले तो इसको सोल्व कर ले। 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 2 इधर गुणा होगा। डी और सी का रेशियो 7:6 है, हमें लिखना है सी डी का, तो क्या लिखोगे 6:7। एक इंपॉर्टेंट बात यहां क्रिएट हुई, मीडिएटर इसी फॉर्म में आपको लिखने होते हैं, इस फॉर्म में नहीं है तो उनको बनाना पड़ता है। अब पूछा क्या, चारों का रेशियो निकालना है। देखो अब मेरे ख्याल से आदत पड़ गई होगी, सबके फर्स्ट को गुणा करोगे, 6 4 24 तो 48, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी। डी देखना 5 गुणा 3 15, 15 गुणा में 7, 105। बी लिखोगे तो देखो बी का बी से गुणा, ये नीचे आ रहा है तो नीचे कर दो, 6 4 24 3 72। सी को सी से मिला दो, ये ऊपर जा रहा है ऊपर, और इसको नीचे ले आओ, 6 5 30 गुणा 3 90। सब में 3 का डिवीजन लग जाएगा, 3 का डिवीजन लगाओगे तो ये देखना 16, फिर आपके पास 24 30 और 35, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो एक्स्ट्रा काम कुछ खास था नहीं, ये तो साइड में लिख के आपको समझा दिया, बात सीधे सीधे आप लिख सकते थे। एक ध्यान भी रखना था कि पैटर्न नहीं बनता तो उसको बनाना पड़ता है, वरना कैलकुलेशन में एरर आ जाती है। देखो अब कुछ एक सवाल देख लेते हैं हम लोग बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन के। देखना आसान से सवाल है, शुरुआत में कुछ ऐसा सा माहौल चलता ही रहता है कंटिन्यू इजी इजी का। देखना बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखना, आसान आसान चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना, पैसों का विभाजन करना है और संख्याएं देखना। इतिहास और भूगोल में, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में प्रिया के अंकों का रेशियो, प्रिया के जो मार्क्स है उनका रेशियो कितना है 5:7। यदि उसे इतिहास की तुलना में भूगोल में 14 अंक अधिक मिले तो उसे इतिहास में हिस्ट्री में कितने मार्क्स मिले। शुरुआत के सेशन है तो बेसिक्स में मैं आपको चीजें लिख लिख करके कायदे से बताऊंगा, एक टाइम के बाद हम इनको डायरेक्ट यूज करना सीखेंगे। हिस्ट्री वर्सेस ज्योग्राफी, कितने हिस्ट्री में 5 मार्क्स हैं, ज्योग्राफी में 7। इतिहास की तुलना में भूगोल में, हिस्ट्री के कंपैरिजन में ज्योग्राफी में ज्यादा नंबर है, कितने ज्यादा है भाई 2 ज्यादा है, 2 नहीं होकर के इसने क्या कहा 14 ज्यादा है। किससे गुणा किया है भाई 7 से। आपसे पूछा हिस्ट्री में कितने, तो इसको भी 7 से कर दो, कितना आ जाएगा 35। असल में बात क्या है, बात को थोड़ा समझ लो, आगे कहीं नहीं पढ़ेंगे इसको ऐसे। हिस्ट्री में उसके 5x नंबर आए, ज्योग्राफी में 7x आए, दोनों का अंतर 2x है। 2x किसको बताता है 14 को। x की वैल्यू निकालोगे 7, 5x की वैल्यू लिखोगे तो 5 इंटू में 7, तो कितना आ गया 35। बात को समझ रहे हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कुछ चीजें रेशियो में थी उसको चलने दिया रेशियो में, और ओरिजिनल वैल्यू के साथ हम लोगों ने इनका कंपैरिजन करके ये कंक्लूजन निकाल लिया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वो सब लिखने की नीड नहीं होती। हाँ मल्टीप्लाई होता तब लिखते हैं, कहीं पर ये लगता है मामला बहुत ज्यादा पेचीदा होगा तब साथ में एक्स का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, अदरवाइज ये तरीका ठीक है। और इन फ्यूचर हम लोग इसमें भी सुधार करेंगे। तो सीधे सीधे देखो, एक में ज्यादा है तो किसके किस में ज्यादा है, तनाव भी नहीं लेना है। 2 का डिफरेंस है, डिफरेंस 14 को बताता है, 1 की वैल्यू 7 हो गई, 5 की वैल्यू 35। तो आगे चल के इस टाइप की चीजें माइंड में ही डील करनी है, ठीक है भाई। चलिए क्या कहा कि x रुपए का योग ए बी सी और डी के बीच इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अगर बी और डी के जो शेयर है, जो हिस्से हैं, उनके बीच का अंतर 832 है। तो x का मान क्या है, टोटल x रुपए है। ए बी सी डी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहले बात को समझ लो, ए बी सी और डी में। अब समस्या इसमें नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, बस ये फ्रैक्शन फॉर्म में डील करेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। भिन्न का स्वरूप है इंटीजर फॉर्म, या फिर इनको हम लोग पूर्णांक में ले आते हैं। तो इन सबको खत्म करना है, सभी रेशियोज को एक नंबर से गुणा करो। वो नंबर क्या, इनका एलसीएम 2 5 6 9, 6 और 9 का 18, 18 में 2 का चला जाता है, 18 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो 90 एलसीएम आ गया। सभी को 90 से करोगे, इसको 90 से करोगे तो 2 का डिवीजन लग के ये बन गई 45। आगे 5 का डिवीजन करोगे तो 18, फिर 6 का करोगे तो 90 के अंदर करोगे 6 का तो 15, और फिर 9 का करोगे तो 10। सभी का टोटल पैसा जो मिला करके आया वो कितना आया आपके, सॉरी सभी का नहीं, इसने क्या कहा कि बी और डी के जो हिस्से हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है 8, बीच का डिफरेंस कितना 832। असल में बी और डी के बीच का डिफरेंस 18 और 10 का कितना है 8, जो 832 को बताता है। कैसे बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया, तो आप कहोगे सर डिवीजन कर देते हैं।
एक की वैल्यू आ जाएगी, एक बार गया, 0 बार गया, 4 बार गया, 104 से कर दिया। टोटल एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका पहले तो करो सम। सबको ऐड करोगे तो देखना 45 में 15 जोड़ोगे 60, 10, 70, 80 और 88। रेशियो में वैल्यू 88 आ गई। एग्जैक्ट रुपए में चाहिए तो 104 से कर दो। 88 को 104 से करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, तो 88 इंटू 4। 88 को 2 से करोगे, फिर 2 से करोगे, 88 इंटू में 2 करोगे, 8 गुना 2 16 और 176 आ गया। 176 को फिर डबल करोगे तो 352 आ जाएगा। 352 की वजह से 2 प्लेस फिल कर दोगे, कैरी आपके पास 3, 88 में इसको ऐड करोगे तो 91। तो रिजल्ट क्या आ गया, 9152। ये प्रयास करना भी, कैलकुलेशन में अगर आपने मल्टीप्लाई वो सीख रखे हैं, वैसे तो इसका सिखा भी रखा है कैलकुलेशन के सेक्शन में, तो प्रयास करोगे तो मामला थोड़ा आसान हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक बात समझ आ गई होगी। आगे देखना भाई, आगे इसने आपसे क्या कहा। 2420 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए बी बी सी। तो देखो इन सवालों में सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। मीडिएटर कौन है भाई, बी। ए की वैल्यू 5 है, इधर बी के साथ मल्टीप्लाई होकर ए की वैल्यू 45। बी की वैल्यू 4 है, इधर बी की वैल्यू 9 है, 9 4 36, मीडिएटर से मीडिएटर। सी की वैल्यू इधर 10 है, इधर मीडिएटर 4 है, तो ये 40 आ गई। टोटल पैसा पहले इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो 6 और 40, 30 70, 4 110, 110 में 11 जोड़ोगे 121 आ गया। उसने कहा 121 नहीं है, 121 नहीं है, 2420 रुपीज है। किससे गुणा किया, डिवीजन कर दो। 121 का डिवीजन 242 में 2 बार और एक ये 0। ए का हिस्सा, सी का हिस्सा पूछा है तो इसको भी कर दो 20 से। कितना आ गया, 800 रुपीज। ये लो हमारे पास रिजल्ट आ गया। कोई तनाव वाली बात नहीं थी, तो मामला आसान था मेरे ख्याल से। बात पकड़नी है बस आपको, रेशियो फास्ट सोल्व कर दोगे, सवाल पूरा इजी मैनर में सोल्व हो जाएगा। और जब एक सीक्वेंस में ही चल रहा होता है ना, तो मेरा ये कहना है स्पेशली एसएससी बैंक और सीडीएस की तैयारी करने वाले बच्चों को कि ये एबीसी भी मत लिखा करो। हाँ बाकी बच्चे भाई, क्योंकि जो जैसी एग्जाम होती है उसी के हिसाब से सजेशन दिए जाते हैं, सबको टॉर्चर नहीं करते, क्योंकि स्टेट लेवल में जो भी पेपर होते हैं वो 3 घंटे के होते हैं, तो आराम से काम चल जाता है। देखो 1250 की राशि आपके पास, इतना पैसा है एबीसी में इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ए को बी का 2/9 मिले। ए को मिल रहा है, ए के पैसे जो है वो बराबर है बी का 2/9, और सी को ए का 3/4, सी को मिल रहा है ए का 3/4 लिखा जा सकता है। इसी बात को अगर आप सिंप्लीफाई करके सीधे सीधे लिखते तो ए बराबर क्या है, बी का 2/9, तो ए अपोन में बी आप लिखते तो क्या लिखा जाता है, 2/9। फिर इसने क्या कहा कि सी को ए का 3/4, सी बराबर ए का, तो ए इधर आ जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा, 3/4। यही बात ऐसे सोल्व हो जाती, कोई तनाव वाली बात नहीं थी। इसी को आसान भाषा में अगर हम लोग लिखते तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ए रेशो बी, ए बराबर बी 2/9, तो ए रेशो बी नीचे चला गया, क्या हो जाता, 2:9। फिर आगे सी बराबर ए का 3/4, तो सी रेशो ए आपका क्या हो जाता, 3/4। यहां से ए बी और सी को मैं सीधे सीधे लिख रहा हूं ए की सीक्वेंस में, तो पहले ए फाइंड कर लेते हैं। मीडिएटर का मीडिएटर से गुणा करोगे, ए की वैल्यू 8, बी चाहिए, बी यहां है, दूसरी तरफ का मीडिएटर ये 9 4 36, सी की वैल्यू 3 है, पहले मीडिएटर से गुणा होगा 6, लिखा जा सकता है। पैसा 125 है, पूरे को अगर हम लोग यहां से जोड़े तो पैसा बन कितना रहा है, यहां पर देखना जरा, 6 36 और 6 42 और 8 50। 50 किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, 50 भी नहीं, देखो आसान हो रहा था ना, ये 2 से काट देते, तो ये बन रहा था 4 18 और 3, किसको बता रहा है, 25 को। 25 किसको बता रहा है भाई, 125 रुपए को। किससे मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ए का हिस्सा 5 गुणा 4 20, बी का हिस्सा 18 5 90, सी का हिस्सा 5 गुणा 3 15, तो 20 90 15। अच्छा 1250 था, तो एक जीरो और लगा देना भाई, तो 20 200 हो जाएगा, 90 900 हो जाएगा, और 15 150 हो जाएगा। सुधार क्या करने हैं, ये छोटे वाले
स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाई जाती है कि आप नॉर्मली ऐसा समझते हैं, इसको भी बेहतर तरीका ही समझने का ये है। और आप चाहते तो जरूरी नहीं है ऐसे लिख लिया तो भी रेशियो सोल्व कर लोगे। मीडिएटर ए और ए को गुणा करोगे, ए की वैल्यू सीधे सीधे यहां से 8 आ जाएगी, 8। बी को दूसरे मीडिएटर से करोगे ये आ जाएगा, सी को पहले मीडिएटर से करोगे ये आ जाएगा। तो कोई तनाव वाली बात नहीं है कि ऐसे लिखोगे तभी सोल्व होगा, इस फॉर्मेट में लिख लो सोल्व हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखना भाई, इसमें इसने आपसे क्या कहा कि 68,000 को ए बी सी में 1/2, 1/4, 1/16 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे बड़े सबसे छोटे भाग का अंतर। इजी कर दें, सबको 16 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई 2 बार कटेगा, 2 से कटेगा 8 बार, 4 से कटेगा 4 बार, 16 कट गया, 5 बचा। पूरा का पूरा पैसा कितना है? तो 8 4 12 5 17। 17 किसको बता रहा है भाई? 68,000 को। किससे गुणा किया है? 4,000 से। सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे छोटा हिस्सा, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस या अंतर है वो कितना हमारे पास? 4। उसी की वैल्यू बतानी है, तो 4 को 4,000 से करोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? 16,000 लिखा जा सकता है, नॉर्मल है। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्या कहा है इसने कि 3 दोस्त 45,000 रुपए की राशि को इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि उनमें से एक जो है वो टोटल का 1/4 ले लेगा, बाकी 2 दोस्त शेष राशि को आपस में बराबर बांट लेते हैं। ज्ञात कीजिए एक दोस्त और 2 दोस्तों द्वारा ली गई राशि का अनुपात क्या है। एक तो तरीका यह है कि उनमें से एक कुल राशि का 1/4 ले लेगा। पहला दोस्त है, टोटल राशि आपने x मान लो या 45,000 ले लो। एक तो इसका टोटल क्या ले लेगा? x का 1/4 ले लेगा। फिर बाकी दो दोस्त राशि को आपस में बराबर बांट लेते हैं। याद कीजिए एक दोस्त और 2 दोस्त। तो एक बात बताओ, एक दोस्त ने तो ये ले ली पहले ने, दूसरे और तीसरे ने कितनी ली है? x में से x का x/4 लेस कर दोगे तो x का कितना बचेगा? 3/4। इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है, ये इससे कट गया, 1:3 आ गया। कोई तनाव वाली बात नहीं। एग्जामिनर ये सवाल क्यों दे रहा है कि आप 45,000 काम में लें और कंफ्यूज हो। दूसरा और भी आसान तरीका है, आपको पता है टोटल जो भी पैसा है उसका 1/4 एक को देना है, तो टोटल पैसे 4 रुपए मान लो, एक को इसका 1/4 दे दोगे मतलब 1 रुपया दे दिया। तो बचे हुए 2 लोगों को जो सेकंड और थर्ड है उनको कितने रुपए मिलेंगे? 4 में से 1 रुपया दे दिया तो 3 रुपए बचे। ये दी बेस्ट है। तो ये छोटी छोटी बात अगर आपने पकड़ ली तो ये सवाल आपके माइंड में होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो रिजल्ट आ गया आपके पास 1:3। ठीक है भाई, चलो आज का सेशन यही रखते हैं। अगले सेशन के अंदर कुछ और बेसिक सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर है वो थोड़ा रिदम में आ जाएगा, लेवल सवालों का बढ़ जाएगा। और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो एक रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक में, एक परसेंटेज। दोनों चैप्टर को कायदे से करें, मन लगा करके करें, पूरी की पूरी अर्थमेटिक आपकी शानदार हो जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि नंबर ऑफ एग्जाम्पल काफी ज्यादा रखूं, छोटी से छोटी बात को एक्सप्लेन करूं, क्यों बना है, कैसे बना है, एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। किसी भी चीज को रटवाने का प्रयास नहीं कर रहा। रेशियो का एक फॉर्मेट है, कॉमन सेंस लगाओगे पता चल जाएगा कि दूसरे पार्ट का मीडिएटर पहले वाले से गुणा होता था, पहले का मीडिएटर दूसरे से होता था। तो वो बहुत छोटी सी बात है, बैलेंस करने का तरीका है। अब वो आपके माइंड में है बैलेंस करने का तरीका, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये लगेगा कि चीजें रटनी पड़ रही हैं। ठीक है भाई, मन लगा करके मेहनत करें, किसी बात का तनाव नहीं लेना, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।